गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अजय, सोनम, राकेश, सोनू, शिव, मोहन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो फाइनली आज हम सीटिंग अरेंजमेंट निपटाने वाले हैं। और आज सीटिंग अरेंजमेंट का लास्ट डे है, ठीक है। हाँ जी, हम एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। और आज फाइनली हम सीटिंग अरेंजमेंट को खत्म करने वाले हैं। आज लास्ट डे होगा सीटिंग अरेंजमेंट का, राइट। हाँ जी, ढेर सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है। हाँ जी। और सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्या बोला है? हमें एक ही क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे हो? एक ही क्वेश्चन को घर पे कम से कम हमें 5 बार सॉल्व करना है, 5 बार। ठीक है, नए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वही क्वेश्चन अपने घर पे बार बार सॉल्व कर लो। टोटल मेरे ख्याल से 24, हाँ 24 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो 25वां क्वेश्चन आपके सामने है। समझ रहे हो? 24 क्वेश्चन का मतलब बेटा पता है क्या है? 24 क्वेश्चन नहीं है। 24 क्वेश्चन का मतलब है टोटल। 24 क्वेश्चन का मतलब है टोटल 120 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 120 क्वेश्चन, समझ रहे हो? हाँ जी, 120 क्वेश्चन। और देखो, जो बेसिक क्लास थी सीटिंग अरेंजमेंट की वो पहली 4 क्लास थी। और जो आखिरी की 4 क्लास हैं, मेरे ख्याल से टोटल 8वीं क्लास है आज सीटिंग अरेंजमेंट की। तो जो आखिरी की जो 4 क्लास है वो एडवांस लेवल की क्लास है। शुरू की क्लास बेसिक लेवल की क्लास थी और ये एडवांस लेवल की क्लास है। चलिए साहब, बनाओ। 25वां क्वेश्चन अभी हमने बनाया नहीं है, 25वां क्वेश्चन अब आप बनाओगे, ठीक है। हाँ जी, 25वां क्वेश्चन अभी आप बनाओगे। 25वां क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है अभी। बनाओ। चलिए साहब। हाँ हाँ, सब लोग करो क्लास भैया, परेशान क्यों हो रहे हो? आप डांस भी कमाल करते हैं, बहुत मस्त। बेटा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, डांस पे नहीं अभी, ठीक है मेरे भाई। करो सॉल्व। हेलो हेलो।
मोनू ने अरेंजमेंट बना ली है, ठीक है। तो मोनू ने अरेंजमेंट बना लिया। देखो भाई, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ ना क्वेश्चन पढ़ना सीख। प्रियंका ने भी अरेंजमेंट कंप्लीट कर ली, शाबाश, गुड जॉब। एटलीस्ट आप लोग इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना सीखो कि ये इंफॉर्मेशन आपसे क्या कहना चाह रही है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, एटलीस्ट आप इसको पढ़ना सीखो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो तो बात की बात है, आप लोग इंफॉर्मेशन को पढ़ना सीखो और समझना सीखो। अब चलिए एक सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैसे डील करना है हमें। 8 person Nainika, Virat, Vani, Vaibhav, Nakul, Viji, Namit and Naresh are sitting around a square table. 4 of them are facing towards the center while 4 of them are facing outside, but not necessarily in the same order. भैया एक स्क्वायर टेबल हमें बनानी पड़ेगी। एक स्क्वायर टेबल हम बना लेते हैं, स्क्वायर टेबल जिसमें 8 लोग बैठे हैं, 4 लोगों का फेस सेंटर में है, 4 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। हमें नहीं पता किसका फेस सेंटर में किसका फेस सेंटर से बाहर है, ठीक है। वैभव सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द नरेश। वैभव नरेश के फोर्थ राइट में है, वैभव नरेश के फोर्थ राइट में। हमें नहीं पता वैभव और नरेश का फेस कहाँ है और इनको कहाँ बैठाना है, तो ये हिंट है। इस हिंट को मैं बाद पहले लिख लेता हूं। वैभव सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश, वैभव सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश। वाणी, अच्छा वी से वैभव और वाणी दोनों है, तो ये हिंट हम लिख लेंगे। वाणी सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ वैभव, ओनली 1 person सिटिंग नमित एंड वैभव एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। Namit and Vaibhav both are facing the same direction. Namit sit 4 to the right of Viji who doesn't sit in the middle of the table. यहां से हम क्वेश्चन बना सकते हैं क्योंकि जो डेफिनेट पॉइंट हमें मिलेगा, काजल गुड जॉब, जो डेफिनेट पॉइंट हमें मिलेगा वो यहां से मिलेगा। नमित सिट्स 4 to the right of Viji who doesn't sit in the middle of the table and Viji is not, अच्छा तो बेटा ये जो एंड विजी इज नॉट अ नेबर ऑफ नरेश एंड फेस टुवर्ड्स द सेंटर। देखो जो विजी है ना, हु डजंट सिट इन द मिडिल ऑफ द टेबल, जो विजी है वो बीच में कहीं नहीं बैठी, वो कॉर्नर पे बैठी है। और विजी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, विजी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। मेरे ख्याल से 4 person कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 person मिड में बैठे हैं, 4 person कॉर्नर पर है, 4 person मिड में है, ठीक है। एंड नमित सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ विजय, है ना, नमित सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ विजय। विजय के फोर्थ राइट पे नमित है, विजय का फेस सेंटर की तरफ है, विजय का फोर्थ राइट की तरफ होगा 1 2 3 4। लेकिन हमें नमित का फेस बिल्कुल भी नहीं पता कि नमित का फेस कहाँ है, हमें नमित का फेस नहीं पता, है ना। नमित सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ विजय हु डजंट सिट इन द मिडिल ऑफ द टेबल। विजय मिडिल में नहीं है, विजय इज नॉट अ नेबर ऑफ नरेश, विजी नरेश का इमीडिएट नेबर नहीं है। नरेश को ना तो मैं यहां बैठा सकता और ना ही मैं नरेश को यहां बैठा सकता, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, ऊपर जो विजी और नमित से रिलेटेड पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। वैभव सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश। बेटा फोर्थ टू द राइट ऑफ नरेश, जब 8 व्यक्ति बैठते हैं तो फोर्थ राइट का मतलब होता है या फोर्थ लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट। वैभव और नरेश एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वैभव नरेश यहां आ सकते हैं, वैभव नरेश यहां आ सकते हैं और वैभव और नरेश यहां भी आ सकते हैं। ढेर सारी पॉसिबिलिटीज है बेटा। देखो नरेश को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, नरेश यहां है तो वैभव यहां आ जाएगा, नरेश यहां है तो वैभव यहां आ जाएगा, नरेश यहां है तो वैभव यहां आ जाएगा, नरेश यहां है तो वैभव यहां आ जाएगा। नरेश की बैठने की 4 पॉसिबिलिटी है, तो या तो आप एक काम करो चारों पॉसिबिलिटी को बना लो लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो इस वाले पॉइंट को भी यूज मत करो। वानी सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ वैभव, देखो वानी वैभव के इमीडिएटली राइट में है, वानी जो है वैभव के इमीडिएटली राइट हैंड पर है। ओनली 1 person सिटिंग बिटवीन नमित एंड वैभव, यहां से लो बेटा, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन नमित एंड वैभव एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। नमित और वैभव के बीच में एक व्यक्ति है ना। अगर नमित यहां है तो वैभव या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। अगर वैभव यहां है तो नरेश यहां होगा, वैभव यहां है तो नरेश यहां होगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है और 2 पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं, है ना। 2 पॉसिबिलिटी बना लो, 2 पॉसिबिलिटी बना लो बेटा। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज को हम बना सकते हैं, ठीक है। 1 2
3 4 5 6 7 8। इसका फेस सेंटर में है, ये कौन है, ये है विजी। ठीक है, यहां पर कौन बैठा है, यहां पर है नमित। ठीक है मेरे भाई। अब नमित और वैभव के बीच में एक पर्सन है, तो वैभव यहां भी आ सकता है और नमित और वैभव यहां भी आ सकता है। नमित और वैभव के बीच में एक पर्सन है, और वैभव के, और जो वैभव है ना, वैभव ये किसके फोर्थ राइट पर है, नरेश के, तो नरेश इसके सामने होगा। वैभव के सामने कौन होगा, नरेश होगा। लेकिन नरेश और वैभव इन दोनों का फेस हमें नहीं पता। वैभव सिट्स 4 टू द राइट ऑफ नरेश। ठीक है, वानी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ वैभव। वैभव के इमीडिएटली राइट हैंड पे वानी है। वैभव के इमीडिएटली राइट पे वानी कहीं भी आ सकती है, वैभव के इमीडिएटली राइट पे वानी कहीं भी आ सकती है। वानी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ वैभव, ये वाला पॉइंट है, हम बाद में यूज कर लेंगे। बोथ आर, नमित और वैभव दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है। नमित और वैभव दोनों का जो फेस है वो सेम डायरेक्शन में। इस पॉइंट का यूज भी हम बाद में करेंगे। नमित एंड वैभव बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलिए। वानी सिट्स एडजेसेंट टू नमित हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वानी। वानी किसके साथ बैठी है, नमित के। वानी बेटा नमित के साथ है, नमित के साथ वानी है, और वानी वैभव के इमीडिएटली राइट पर है। तो वैभव के इमीडिएटली राइट पे वानी को ऐसे बैठाओ कि नमित के साथ आ जाए, तो बेटा वानी यहाँ है, और वैभव के इमीडिएटली राइट हैंड पर है, तो वैभव का फेस अंदर होगा। वैभव के इमीडिएटली राइट हैंड पे वानी है, लेकिन वानी को ऐसी जगह बैठाओ ताकि वो नमित के साथ आ जाए, तो वानी को हम यहाँ बैठाएंगे, और ये वैभव के इमीडिएटली राइट हैंड पर है, तो वैभव का फेस अपोजिट टू सेंटर होगा, है ना। नमित और वैभव दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है। वैभव का फेस अंदर, नमित का फेस अंदर, वैभव का फेस बाहर, नमित का फेस बाहर। ठीक है, ये वाली हिंट हमने यूज कर ली, और ये वाली हिंट भी हमने यूज कर ली, दोनों हिंट। अगला पॉइंट, नकुल इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वैभव। वैभव के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे नकुल है, वैभव का फेस अंदर, इसके इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे कौन है, नकुल। वैभव का फेस बाहर, इसके इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे कौन है, इसके इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे कौन है, नकुल। विराट फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वानी एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वानी। वानी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, विराट। देखो वानी का सेकंड लेफ्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे विराट नहीं आ सकता। तो वानी का सेकंड लेफ्ट ये है, और ये विराट है। तो वानी का अगर ये लेफ्ट है, तो वानी का फेस बाहर होगा, और वानी का अपोजिट है विराट, विराट का फेस अंदर होगा। वानी के सेकंड लेफ्ट पे विराट यहाँ नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली विराट यहाँ आएगा, और ये वानी का लेफ्ट अगर हमें बनाना है, तो वानी का फेस अंदर करना पड़ेगा, तो विराट का फेस बाहर, क्योंकि वानी और विराट दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, हाँ जी। नकुल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनिका। नकुल नैनिका के सेकंड लेफ्ट में है। देखो ये जो नकुल है, ये नैनिका के सेकंड लेफ्ट में है, ये नैनिका है, इसके लेफ्ट में नकुल है, तो नैनिका का फेस अंदर, तभी तो इसके सेकंड लेफ्ट में नकुल है। ये नकुल है नैनिका के सेकंड, ये नरेश की पॉसिबिलिटीज को हटा दो। ठीक है, हाँ जी। ये नकुल है, ये नैनिका के सेकंड लेफ्ट में है, और ये नैनिका का लेफ्ट है, तो नैनिका का फेस कहाँ होगा, बाहर बाहर, तभी तो नैनिका के सेकंड लेफ्ट में नकुल आएगा। हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज विजी। हु का मतलब नैनिका फेस सेम डायरेक्शन एज विजी। नैनिका और विजी दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है, नहीं, नैनिका और विजी दोनों का फेस अपोजिट है, पॉसिबिलिटी गलत। नैनिका और विजी दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है, तो ये अरेंजमेंट हमारी बनेगी। और इस अरेंजमेंट में हम इन दो लोगों का फेस डिसाइड नहीं कर सकते। इस अरेंजमेंट में हम इन दोनों का फेस डिसाइड नहीं कर सकते, और ये अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट है। ये अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ी, और बेटा हमने स्टार्टिंग कहां से की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक डेफिनेट पॉइंट से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये क्वेश्चन, क्योंकि हमने यहां से स्टार्ट नहीं किया क्वेश्चन को सॉल्व करना, बीच में से स्टार्ट किया, जब तक हमें कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट, और कल से हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे पजल चैप्टर। ये एक और सीटिंग अरेंजमेंट का बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। लेकिन बेटा क्वेश्चन नंबर जो 26 है ना, वो इंग्लिश में ही दो पार्ट में डिवाइड है।
वो इंग्लिश में ही 2 पार्ट में डिवाइड है और हिंदी के भी 2 पार्ट हैं। देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि यहां से शुरू होके यहां पे खत्म होगा। ये क्वेश्चन यहां से शुरू होके यहां पे खत्म है, यहां पे। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि इंग्लिश में ही बेटा 2 पेज का क्वेश्चन है और हिंदी में भी। हिंदी में लगाते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 26 को। पहला पेज और दूसरा पेज, ये है कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट। ये कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट है बाबू। क्या है? कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट। देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये बेटा। ये बैंक पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। ये खतरनाक लेवल के क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने सीटिंग अरेंजमेंट के पुराने लेक्चर अटेंड नहीं किए उन बच्चों को आज का लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट के जो बेसिक लेक्चर हैं वो पहले 4 लेक्चर हैं। उन पहले 4 लेक्चर के बाद जितने भी लेक्चर हम करा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, वो एडवांस लेवल के लेक्चर हैं, ठीक है। हाँ जी, आपकी मर्जी है इन लेक्चर्स को अटेंड करें या ना करें, लेकिन जो बच्चा बैंक का एग्जाम देगा उन बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट के सारे लेक्चर अटेंड करने हैं। जिनको बैंक का एग्जाम नहीं देना है वो पहले 4 लेक्चर देख सकते हैं, उसके अलावा उनको बाकी के लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बैंक का पेपर देगा उसको सारे लेक्चर देखने हैं, ठीक है जी। तो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, 3-3। बता, अगर मान लो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया पेपर में, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। अगर क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया तो 5 तिया 15। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 5 दूनी 10। समझ रहे हो? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट है। इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है जरा ध्यान से सुनना। मैं इस क्वेश्चन को ना समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, फिर मैं इस क्वेश्चन को ना समझाने की कोशिश करता हूँ कि इतना बड़ा क्वेश्चन आप रीड कैसे करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, दे लाइक डिफरेंट कलर्स। 8 लोग हैं, एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं।
सबको अलग अलग कलर पसंद है ना, आठों को अलग अलग कलर पसंद है। पी एट द रेट क्यू का मतलब है कि पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी क्यू के सेकंड लेफ्ट पे है ना। यहाँ पे ना जो सिंबल्स है ना, सिंबल्स, उन सिंबल्स को कोड करके दिखाया गया है कि एट द रेट का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या है। यहां पर हर सिंबल को कोड करके दिखाया गया है। उसके बाद ये जो नंबर है ना, नंबर 1 रिप्रेजेंट द वन हु लाइक्स रेड कलर, यानी कि हर कलर को एक नंबर दिया है। रेड कलर को दिया है 1 नंबर, रेड कलर को 1 नंबर दिया है। 2 कलर को दिया है ऑरेंज, 3 को दिया है वॉलेट, 4 को ब्लैक, 5 को ब्राउन, 6 को पिंक, 7 को ब्लू, और 8 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा येलो को, है ना। 8 नंबर रिप्रेजेंट करेगा येलो को, समझ रहे हो जी हाँ। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पेज है ना, इस पेज की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं ऊपर कर दूं, इस पेज को मैं ऊपर कर दूं, क्योंकि ये पेज यही बताता है कि कौन सा नंबर किस कलर को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें अपनी सीटिंग अरेंजमेंट बनानी है, समझ रहे हो। इन लोगों को हमें कहां बैठाना है, सर्कल के चारों तरफ बैठाना है, सर्कल के चारों तरफ बैठाना है। ऑल आर फेसिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग सेंटर, जितने भी लोग वृत्त के चारों ओर बैठे हैं सबका फेस किधर है, सबका फेस सेंटर की तरफ है। तो हम 8 लोगों को बैठा सकते हैं विद फेस सेंटर करके। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले बेटा हम वो वाला पॉइंट पकड़ेंगे जिससे सबसे ज्यादा पर्सन कनेक्टेड है। सबसे पहले हम वो वाला पॉइंट पकड़ते हैं, है ना। देखो हम ये वाला पॉइंट पकड़ लें HEG, क्योंकि यहां पर हम 3 लोगों को एक साथ बैठा देंगे। एंड का मतलब क्या है सर, एंड का मतलब है पी 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 एंड क्यू का मतलब है पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ क्यू, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, पी क्यू के दाईं ओर तीसरा है। तो H एंड E का मतलब है H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E, H E के दाईं ओर तीसरा है। तो पहले हम E को बैठाएंगे, E का थर्ड राइट इधर होगा, 1 2 3, E के थर्ड राइट पे H है। पहले तो आप मुझे बताओ आपको इसका मीनिंग समझ आया कि नहीं आया, इसका मीनिंग समझ आया कि नहीं आया। H E के दाईं ओर तीसरा है, H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E, ये हमने अपने मन से नहीं माना है, H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E। ये इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है कि एंड को हम पढ़ेंगे P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, इसी प्रकार H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं बेटा $E $G का मतलब क्या है। H एंड E को तो पढ़ लिया, अब हम डॉलर का मतलब पढ़ते हैं। डॉलर, देखो डॉलर का मतलब क्या है, P डॉलर Q मींस P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। डॉलर का मतलब है कि E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। E किसका इमीडिएट नेबर है, E G का इमीडिएट नेबर है। ई किसका इमीडिएट नेबर है, ई जी का इमीडिएट नेबर है। ई किसका इमीडिएट नेबर है, जी का। तो हम एक काम करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, क्योंकि इतना खतरनाक क्वेश्चन है, अगर 2 पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे तो इस क्वेश्चन की इंसल्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। ई जी का इमीडिएट नेबर है, तो जी को मैं लेफ्ट में भी बैठा सकता हूं, जी को मैं राइट में भी बैठा सकता हूं। दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली। अब आप ये देखो HEG से रिलेटेड कोई पॉइंट है सर, ये रहा C@G, C@G। एट द रेट का मतलब क्या है सर, एट द रेट का मतलब है P@Q का मतलब है P सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, P सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। तो C@G का मतलब है C सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, G के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, C, G के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, C, G के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, C। अब आप कोई पॉइंट देखो
जो HEGC से रिलेटेड हो, HEGC सर ये रहा B हैज E, B हैज E, हैज का मतलब क्या है, P हैज Q मींस P एंड Q सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखो हैज का मतलब है B हैज E का मतलब है P और E एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अगर E यहां पर है तो B यहां पर आएगा, अगर E यहां पर है तो B यहां पर आएगा, है ना, B यहां पर आएगा। चलिए साहब, अब आप और इंफॉर्मेशन पढ़ो जो कि इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड हो। सर इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये रहा G हैज 4। देखो चार का मतलब क्या है, चार का मतलब है ब्लैक कलर, तो बेटा हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है अपोजिट। तो जी किसके अपोजिट है, 4 नंबर के, यानी कि जी ब्लैक कलर के अपोजिट है, तो जी के सामने क्या है, 4 नंबर। हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, हम बाद में 4 को ब्लैक कलर कन्वर्ट कर देंगे, 4 का मतलब ब्लैक कलर है, ठीक है ना। जी किसके सामने है, 4 नंबर के, जी किसके सामने है, 4 नंबर के, तो ये 4 नंबर यानी कि ये ब्लैक कलर हो गया। और कोई इंफॉर्मेशन देखो सर, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ लो। आ, न, 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 और कौन सा, ये वाला पढ़ लो। सी को तो हम बैठा ही चुके हैं, 8 पावर सी, पावर का मतलब क्या है, P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, यानी कि 8 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। ना तो बेटा 8 ये हो सकता, ना ही 8 ये हो सकता, है ना, ना तो 8 ये हो सकता, ना ही 8 ये हो सकता, 8 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। चलिए साहब, और कोई पॉइंट पढ़ो, और कौन सा पॉइंट पढ़े, H वाला पढ़ लो, $3H। डॉलर का मतलब क्या है, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, तो 3 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। H का इमीडिएट नेबर 3 है, तो 3 ये भी हो सकता है, 3 ये भी हो सकता है, लेकिन बेटा 3 के सामने क्या है, 3 के सामने 2 है, हैश का मतलब अपोजिट। अगर बेटा 3 ये है तो 3 के सामने 2 ये आएगा, और अगर 3 ये है तो 3 के सामने 2 ये आएगा, है ना, 3 के सामने 2। चलिए, और 2 के सामने क्या आना चाहिए बेटा, हैश का मतलब अपोजिट है, 2 के सामने F आना चाहिए, 3 के सामने 2, 2 के सामने F, इसका मतलब ये है F ही है 3 नंबर। देखो 2 के सामने 3, 2 के सामने F, इसका मतलब F ही है 3 नंबर। तो बेटा जो 3 है वो H का पड़ोसी है, 3 H का पड़ोसी है, 3 के सामने 2 आएगा, है ना, और 2 के सामने F आएगा। H का पड़ोसी 3 नंबर ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो 3 नंबर है वो F है, तो ये 3F नहीं है। इसका मतलब H का पड़ोसी 3 नंबर ये है, H का पड़ोसी है 3 नंबर, और ये 3 नंबर कौन है, 3 नंबर F है ना, और 3 के सामने कौन है, 2, 3 के सामने कौन है, 2, तो ये 2 नंबर हो गया। ठीक है बाबू, हाँ जी। चलिए साहब, H के साथ H का पड़ोसी 3 बेटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि 3 है F, H का पड़ोसी 3 ये नहीं हो सकता, ये 3 है और ये F है, और F के सामने क्या है, F के सामने है 2 नंबर, ये है 2 नंबर, ठीक है, ये है 2 नंबर। चलिए साहब, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला, ये तीनों पॉइंट हमने एक साथ किए, ये तीनों पॉइंट हमने एक साथ पढ़े हैं, ये तीनों पॉइंट हमने एक साथ पढ़े हैं, एक साथ। अब हम पढ़ते हैं बेटा, अब हम पढ़ते हैं कौन सा पॉइंट, अच्छा पर्सन बचे हैं बैठने को अभी तो बहुत सारे, कितने पॉइंट बच गए, ये पढ़ते हैं A% 6, लेकिन अभी हम 6 को बैठा नहीं पा रहे, A% 6, परसेंटेज का मतलब क्या है, P sits third to the left of Q, P sits third to the left of Q, तो A sits third to the left of 6, 6 के थर्ड लेफ्ट में A है, 6 के थर्ड लेफ्ट में A है, बेटा मैं 6 इसको नहीं बना सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में A नहीं आ सकता, मैं 6 इसको नहीं बना सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में A नहीं आ सकता, मैं 6 इसको नहीं बना सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में A नहीं आ सकता, मैं 6 इसको नहीं बना सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में A नहीं आ सकता, मैं 6 इसको बना सकता हूँ, इसके थर्ड लेफ्ट में A आ जाएगा, मैं 6 इसको नहीं बना सकता, मैं 6 इसको नहीं बना सकता, इसको बना सकता हूँ, इसके थर्ड लेफ्ट में A आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 6 बेटा ये भी हो सकता है, इसके थर्ड लेफ्ट में A आ जाएगा, और जो 6 है वो ये भी हो सकता है,
इसके थर्ड लेफ्ट में ए आ जाएगा। तो 6 की दो पॉसिबिलिटी है, 6 और ए की दो पॉसिबिलिटी है, 6 और ए की दो पॉसिबिलिटी है, 6 और ए की दो पॉसिबिलिटी है। चलिए साहब, 6 और ए की दो पॉसिबिलिटी हैं। चलिए यहां देखना, मैं 6 इसको बना सकता हूं, इसके थर्ड लेफ्ट में ए आ जाएगा। मैं 6 इसको नहीं बना सकता, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको बना सकते हैं। यहां भी 6 की दो पॉसिबिलिटी है, 6 के थर्ड लेफ्ट में ए यहां भी आ सकता है, 6 के थर्ड लेफ्ट में ए यहां भी आ सकता है। यहां भी 6 की दो दो पॉसिबिलिटी है। तो बेटा ये तो गड़बड़ है। हम एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट नहीं बढ़ते, 6 वाला, इस वाले पॉइंट को हटा दो। हम एक काम करते हैं, हाँ हम एक काम करते हैं, हम ये दो पॉइंट एक साथ पढ़ते हैं, ये वाले, ये दो पॉइंट हम एक साथ पढ़ते हैं, है ना। हैज का मतलब है बेटा 7 किसके सामने है, 7 5 के सामने है। हैज का मतलब है 7 के सामने 5 है, और एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो 1 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 7। इन दोनों को एक साथ पढ़ो, 1 जो है 7 के सेकंड लेफ्ट पे होना चाहिए, 7 के सामने 5 होना चाहिए। बेटा 7 को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं आ सकता। 7 को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि 7 के सामने 5 नहीं आ सकता। 7 यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 2 है। 7 को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं आ सकता। 7 को यहाँ नहीं बैठा सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं आ सकता। यहाँ पे 7 7 आ नहीं सकते, तो कुल मिला के 7 सिर्फ यहीं आएगा। 7 के सेकंड लेफ्ट में ये 1 हो गया, और 7 के सामने ये 5 हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। 7 को मैं यहां नहीं बैठा सकता, 7 के सामने 1 नहीं आ सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं आ सकता। 7 को मैं यहां नहीं बैठा सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं आ सकता। यहाँ 7 7 है नहीं, 7 को मैं यहां नहीं बैठा सकता, इसके सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं आ सकता। 7 को मैं यहां बैठा सकता हूं, इसके सेकंड लेफ्ट में 1 आ जाएगा, लेकिन 7 के सामने 5 भी आ गया। जी हाँ, 7 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ नहीं सकता। 7 के सामने 5 नहीं आ सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 नहीं आ सकता, तो 7 कुल मिला के यहीं आएगा। 7 के सामने 5 आएगा, 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट हमने एक साथ पढ़ लिए। अब सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है बेटा, ए परसेंटेज 6। परसेंटेज का मतलब था थर्ड लेफ्ट, 6 के थर्ड लेफ्ट में ए है। अब आप 6 को बैठाओ, 6 को यहां नहीं बिठा सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में ए नहीं आ सकता। 6 ये नहीं है, 6 ये नहीं है, 6 ये नहीं, 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 तो कुल मिला के 6 यही है। इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, 6 के थर्ड लेफ्ट में ए आ गया। 6 यहां नहीं आ सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में ए नहीं, ए है। 6 ये हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 6 के थर्ड लेफ्ट में ए नहीं आ सकता, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो कुल मिला के जो 6 है वो यही है। 6 के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, 6 के थर्ड लेफ्ट में ए आ गया, 6 के थर्ड लेफ्ट में ए आ गया। अच्छा, पर्सन कौन बचा बैठने को, पर्सन कौन बचा बैठने को बेटा, ए बी सी डी, तो ये डी है। पर्सन कौन बचा बैठने को, डी, तो ये डी है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, नंबर कौन सा बचा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, तो ये नंबर 8 है, और ये नंबर 8 है। ठीक है, 8 सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो भाई साहब सी का इमीडिएट नेबर 8 कहीं भी नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन के बेटा दोनों ही पॉसिबिलिटी सही है। पहली बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसके दो आंसर बने हैं, पहली बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसके दो आंसर बने हैं, और ये दोनों ही आंसर सही है। इन दोनों में से कोई भी आंसर गलत नहीं है ना। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमारी सही है, दोनों की दोनों, ये दोनों आंसर सही है। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज के हिसाब से आंसर देंगे। जैसे हमसे पूछा है हु आर द, है ना, हु सिट्स बिटवीन सी एंड, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए,
हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, है ना। सी के सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एच। सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए। तो यहां से तो एच है, यहां से ए है, तो हम आंसर देंगे इधर एच और ए। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, इधर एच और ए। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन था, है ना, एकदम एक्सट्रीम एडवांस लेवल का क्वेश्चन, समझ रहे हो। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया। घर पे आप इसी क्वेश्चन को कम से कम बेटा कितनी बार सॉल्व करना, 8 बार। इसी क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को आप कम से कम 8 बार सॉल्व करना, एक ही सिंगल क्वेश्चन को, ठीक है। तब आएगा असली मजा, जब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करोगे। सीटिंग अरेंजमेंट में हमें नए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्वेश्चन हमारे सामने है उन्हीं क्वेश्चंस को हमें बार बार सॉल्व करना है, ठीक है भाई मेरे। चलिए साहब, तो फाइनली सीटिंग अरेंजमेंट बेटा खत्म हो चुका है। यही बात था बस सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, यही था सीटिंग अरेंजमेंट में। अब सीटिंग अरेंजमेंट फाइनली खत्म हो गया, ठीक है। अब कल से हम शुरू करेंगे बेटा पजल चैप्टर। तो वही हाल बेटा पजल में होगा। पहले पजल के हम बेसिक लेक्चर्स पढ़ेंगे, वो बेसिक लेक्चर जो बैंक पीओ के अलावा बाकी एग्जाम्स में आएंगे। और उसके बाद जब हम बेसिक लेक्चर पढ़ लेंगे फिर हम पजल को एडवांस लेवल का शुरू करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में पहले 4 लेक्चर बेसिक बाकी के एडवांस, वैसे ही हम पजल में करेंगे। पहले कुछ लेक्चर हम बेसिक रखेंगे, बाद में हम एडवांस रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो फाइनली सिटिंग अरेंजमेंट की संपूर्ण सेवा समाप्त हो गई है। देखो, जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम देंगे ना, है ना, जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम देंगे, अच्छा कल का मतलब कल तो छुट्टी है, कल तो वीकेंड है, सैटरडे परसों, अब यानी कि हम सीधा मुलाकात करेंगे मंडे को। तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था कि जो बच्चे बैंक का पेपर देंगे, तो जब आप बैंक का पेपर दोगे तो बैंकिंग एग्जाम्स में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, सबसे लास्ट में। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। भले ही आपके एग्जाम में 35 में से 25 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट पजल के हैं, कोई बात नहीं। पहले आप बाकी के 10 क्वेश्चन करो, फिर आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को अटेम्प्ट करो। बैंक पीओ वाले बच्चों के लिए ये सजेशन है। बैंक पीओ के अलावा बाकी जो बच्चे हैं वो तो लाइन से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल।